नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी कुमारी। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया मौजूदा वित्तीय वर्ष का 11,988 करोड़ से अधिक का पहला अनुपूरक बजट। कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। विधानसभा में राज्य की विधि व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। पहली पाली में कार्यवाही हुई बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति और विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए कल पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला स्पेन के त्रिबांगो में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम में लेंगी हिस्सा। 4 से 13 अगस्त तक चलेगी प्रतियोगिता। और सावन की चौथी और मलमास की दूसरी सोमवारी पर बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने आज मौजूदा वित्तीय वर्ष 2023-24 का 11,988 करोड़ से अधिक का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। सदन की कार्यवाही कल मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मैं भारत का संविधान के अनुच्छेद 203 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों के वहन के लिए 11,988 करोड़ रुपये मात्र का आय व्यय विवरण सभा में उपस्थापित करता हूं। प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण पर माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव की सूचना आज दिनांक 31 जुलाई 2023 को 4 बजे अपराह्न तक सभा सचिव को दे सकेंगे। इससे पहले सदन में राज्य की विधि व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया। सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष के सदस्यों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहली पाली में एक बार 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं सदन के 12 सत्ता पक्ष सदस्यों ने इंडिया के बैनर के साथ मणिपुर की घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आज मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हुई। राज्यसभा की कार्यवाही पहली पाली में 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, जबकि लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज मणिपुर के मुद्दे पर भय और भ्रम फैलाने के लिए विपक्षी दलों की आलोचना की। संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस से पश्चिम बंगाल का दौरा करने का साहस न करने पर सवाल उठाया, जहां अब तक कई अपराध सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति और विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए कल पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री कल एक दिन के पुणे दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले 41वें व्यक्ति होंगे। यह पुरस्कार हर साल 1 अगस्त को लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर दिया जाता है। श्री मोदी दगड़ू सेठ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री पुणे मेट्रो के पूर्ण हो चुके दूसरे चरण की सेवाओं का उद्घाटन करने के लिए मेट्रो रेल को हरी झंडी भी दिखाएंगे। रांची के धुर्वा स्थित झारखंड विधानसभा परिसर में आज 74वां राज्यव्यापी वन महोत्सव 2023 आयोजित किया गया है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री आलमगीर आलम भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। आयकर विभाग ने 30 जुलाई को अब तक 6 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल कर एक नई उपलब्धि हासिल की है। वहीं कल शाम 6:30 बजे तक करीब 26,76,000 आईटीआर दाखिल किए जा चुके थे। आकलन वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न भरने का आज आखिरी दिन है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। जमशेदपुर के साक्षी बाजार में कल देर रात अगलगी की घटना के कारण 4 दुकानें जलकर राख हो गई। दमकल की 4 गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने के कारण की जांच की जा रही है। पलामू जिले में राष्ट्रीय ध्वज के साथ छेड़छाड़ करने वाले 1 दर्जन से अधिक नामजद समेत 18 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस जांच में पुष्टि होने के बाद इस संबंध में चैनपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है।
झारखंड में मानसून में कई जिलों में 35% से कम वर्षा हुई है। किसान सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। धान की फसल की बुआई 10% से कम हुई है। जामताड़ा जिले में भी पर्याप्त बारिश नहीं होने से कृषि कार्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बारिश नहीं होने से किसानों के साथ साथ मछली पालकों को भी काफी परेशानी हो रही है। जुलाई माह में औसतन 324 मिलीमीटर की जगह मात्र 134 मिलीमीटर ही बारिश हो पाई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मानसून की वर्षा औसत से कम ही दर्ज की गई है। इधर हजारीबाग जिले में भी औसत से भी कम वर्षा हुई है। केरेडारी कृषि पदाधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि अब तक कम से कम 306 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अधिक बारिश भी नहीं हुई है। रांची मौसम केंद्र ने आगामी 3-4 दिनों में झारखंड के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच समूचे राज्य में कम वर्षा हुई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कल सबसे अधिक 53 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। भारतीय एथलेटिक्स अकादमी बोकारो की प्रशिक्षु आशा किरण बारला स्पेन के त्रिबांगो में आयोजित होने वाले यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेंगी। आशा किरण बारला 800 मीटर दौड़ के अलावा 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले इवेंट में भाग लेंगी। गुमला की रहने वाली आशा किरण बारला JSSPS की प्रशिक्षु रह चुकी हैं। 4 से 13 अगस्त तक आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 35 सदस्यीय भारतीय टीम हिस्सा लेंगी, जिसमें 4 खेल के 24 खिलाड़ी और 11 कोच और सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं। भारतीय टीम एथलेटिक्स, तैराकी, साइकिलिंग और ट्रायथलॉन खेलों में भाग लेंगी। आशा के चयन पर उनके प्रशिक्षक आशु भाटिया तमाम प्रशिक्षकों समेत खेल प्रशासकों से ने शुभकामनाएं दी है। आज सावन की चौथी और मलामास की दूसरी सोमवारी पर देवघर के बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देवघर जिले में श्रावण महीने में चालू राजकीय श्रावणी मेला 2023 की चौथी सोमवारी पर बाबा नगरी बोलबम के नारों से गुंजायमान है। बाबा बैद्यनाथ के जलार्पण को लेकर मंदिर प्रांगण श्रद्धालुओं के रंग से सराबोर है। रांची में सुबह से ही पहाड़ी मंदिर सहित अन्य शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर कड़े प्रबंध किए गए हैं। खूंटी जिले में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तहत सांस्कृतिक दल के कलाकारों द्वारा अमरेश्वर धाम के श्रावणी मेले में जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान क्षेत्रीय भाषा में नुक्कड़ नाटक का मंचन कर लोगों का सर्वजन पेंशन योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं से अवगत कराया जा रहा है और लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिन्दी और अंग्रेजी में साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार के साथ अंगदान का महत्व और इसकी प्रक्रिया विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 01123717106 और 01123314444 पर श्रोता विशेषज्ञ से अंगदान और अंग प्रत्यारोपण संबंधी मानदंड, पंजीकरण प्रक्रिया और कानूनी मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने पेश किया मौजूदा वित्तीय वर्ष का 11,988 करोड़ से अधिक का पहला अनुपूरक बजट। कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। विधानसभा में राज्य की विधि व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने किया हंगामा। पहली पाली में कार्यवाही हुई बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की प्रगति और विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए कल पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। झारखंड की एथलीट आशा किरण बारला स्पेन के त्रिबांगो में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम में लेंगी हिस्सा। 4 से 13 अगस्त तक चलेगी प्रतियोगिता। और सावन की चौथी और मलामास की दूसरी सोमवारी पर बाबा मंदिर समेत राज्य भर के शिवालयों में उमड़ी भक्तों की भीड़। इसके साथ ही आकाशवाणी का प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।